तो दोस्तों फाइनली एक बहुत लंबे इंतजार के बाद सैमसंग ने ग्लोबल मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S21 FE को अनवील कर दिया, जिसका कि हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ग्लोबल मार्केट में अनवील हो गया तो बहुत जल्द हमें इंडियन प्राइसिंग भी इसकी बाहर देखने को मिल जाएगी और बहुत जल्द हमें इंडियन मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमसे बात करने जा रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के बारे में कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या रखी गई है, इसकी प्राइसिंग क्या रखी गई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होगा। तो इन टोटल सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले अच्छी यूज करी गई है। यहाँ पे सामने की तरफ बात करते हो, सामने की तरफ आपको पंचोल स्टाइलिंग में सैमसंग की भाषा में बोलो तो इन्फिनिटी ओ स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले दिया गया है, जहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा दिया जाएगा। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज करा गया है 12 मेगापिक्सल का, जो सेकेंडरी कैमरा है वो भी यूज करा गया है 12 मेगापिक्सल का, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा। थर्ड कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का यूज करा गया है, जो कि टेलीफोटो लेंस वाला यहाँ पे यूज करा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। एंड यहाँ पे आपको सैमसंग का सुपर फास्ट 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग देने को मिलेगा। कब तक भैया, कब तक चिपके रहोगे अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन के साथ में फिर 25 वॉट के चार्जिंग के स्पीड के साथ में? कुछ तो अपग्रेड करो यार, 50 वॉट पे शिफ्ट करो, 40 वॉट पे शिफ्ट करो, 45 वॉट पे शिफ्ट करो। बट ये 25 वॉट आपका टिपिकल, चाहे फ्लैगशिप फ़ोन हो, चाहे वो मिड रेंज हो, चाहे वो बजट फ़ोन हो, सब में आप एक ही चार्जर क्यों चिप देते हो यार? अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे को देखने को मिलता है क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी बात फंसती है, ठीक है। देखिए ये जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट है ये 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में फैब्रिकेटेड है। एंड जी हाँ, ये एक 5G चिपसेट है, 5G मॉडम के साथ में आएगा। एंड यहाँ पे आपको LPDDR5 वाला रैम टाइप भी देखने को मिलेगा। अब बट दोस्तों बात ये फंसती है कि एक्चुअली जब सैमसंग इंडिया मार्केट में स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो एक्जीनो चिपसेट के साथ में आते हैं, बट जो उसका फैन एडिशन होता है, FE वाला वर्जन होता है, वो सारे के सारे यहाँ पे इंडियन मार्केट में हमें स्नैपड्रैगन एडिशन के साथ में मिलता है, मतलब स्नैपड्रैगन का चिपसेट वहाँ पे यूज कर जाता है। बट ऐसा बोला जा रहा है कि जो क्वालकॉम का जो है यहाँ पे चिप शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हमें एक्जीनोस के चिपसेट इस बार देखने को मिल सकते हैं इंडियन मार्केट में। बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, नहीं तो कुछ खास नहीं बनाती इस फोन को। इस फोन को खास यही बनाता है कि यहाँ पे मतलब जो भी होता है सैमसंग का फैन एडिशन, वहाँ पे स्नैपड्रैगन चिपसेट हमें देखने को मिलते हैं। तो इस बार भी हमें स्नैपड्रैगन चिपसेट देखने को मिलना चाहिए। मैं 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ आपको स्नैपड्रैगन 888 ही देखने को मिल जाएंगे, बट हाँ 90-95% कन्फर्म है कि स्नैपड्रैगन 888 ही देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे हो गया, कुछ मतलब अनबिलीवेबल से, मतलब कुछ भी ऐसा हो गया तो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है एक्जीनोस 2100। वो एक अनदर थिंग है कि अगर रेयर केस में आपको देखने को मिल सकता है, वो बोलो तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में एक्जीनोस 2100 आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको नॉर्मली ये स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट जो है देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले यूज करा के इतना अच्छे क्वालिटी का डिस्प्ले है, तो उसका भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों इस स्मार्टफोन में जो आपको डुअल सिम देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे जो पहला सिम है वो तो फिजिकल होगा, बट जो दूसरा सिम है वो यहाँ पे ई सिम यूज करा जाएगा। तो पहला फिजिकल यूज कर सकते हो, दूसरा ई सिम यूज कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको IP68 का भी रेटिंग दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। पानी प्रूफ हो गया, मतलब पानी प्रूफ क्या, सॉरी वाटर प्रूफ, पानी प्रूफ क्या होता है, वाटर प्रूफ स्मार्टफोन को बना देता है। तो आप पानी में डुबोइए फ़ोन को, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है One UI पे रन तो करेगा, बट यहाँ पे आपको Android 11 ही आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेंगे। हाँ यहाँ पे आपको फ्यूचर में Android 12 का अपडेट देखने को मिलेगा, बट फिलहाल जब ये स्मार्टफोन मतलब आपको अवेलेबल हो जाएगा आपको लेने के लिए, तब ये आपको इसमें Android 11 ही आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस है वो 7.9 mm की है, एंड इसका जो वेट है वो 127 ग्राम का होने वाला है। ये रही इसकी पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन की कहानी। अब चलिए हमसे बात कर लेता हूँ वही करिए स्मार्टफोन कितने वेरिएंट में लॉन्च होने वाले हैं, मतलब लॉन्च हुए हैं ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट में हमें कितने वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये स्मार्टफोन जो है 3 वेरिएंट में हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जो इसका बेस वेरिएंट होगा वो होगा 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जो इसका दूसरा वेरिएंट होगा वो होगा 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज, एंड जो इसका तीसरा वेरिएंट होगा वो होगा 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज। तो ये स्मार्टफोन हमें 3 वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों हमसे बात करोगे प्राइसिंग की, तो इसका प्राइसिंग आप अप्रॉक्स मांगकर चल सकते हैं 50 या 55 हज़ार। इंडियन मार्केट में इसकी प्राइसिंग 50 या 55 हज़ार से स्टार्टिंग होने वाली है।
उससे कम प्राइसिंग नहीं होने वाली, क्योंकि सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग प्रीमियम प्राइस टैग के लिए जाना जाता है। और दूसरा कंपनी रहती है स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है तो हमको बोल देता है 30,000 में देखने को मिल जाएंगे, 25,000 में देखने को मिल जाएंगे। बट सैमसंग है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। सैमसंग के फ़ोन कॉस्टलीस्ट होते हैं, वहाँ पे इसकी प्राइस जो होती है प्रीमियम होती है। तो आप इसका मान कर चलिए कि 50-55 हज़ार रुपये इसकी प्राइसिंग होने ही वाली है। और अगर अभी आप वेट करना चाहते हैं सैमसंग S21 FE के लिए तो वेट कर सकते हैं। मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है इस स्मार्टफोन में, मैंने जस्ट वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी इसलिए मैंने आपको दे दिया कि आपको चाहिए होगा। बट मेरा मतलब सैमसंग के फ़ोन में उतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है। सैमसंग जो फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं बस उसी में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जो भी फैन एडिशन आते हैं, फैन एडिशन फ़ोन अच्छा होता है, बट प्राइसिंग जो है 50,000 55,000 स्नैपड्रैगन 888 के लिए वो मुझे थोड़ा बहुत जस्टिफाइड नहीं लगता, इसलिए मैं ये सब की तरफ नहीं देखता हूँ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए। और दोस्तों इंडिया लॉन्च की बात करें तो देखिए ग्लोबली तो अनवील हो गया है, तो आप मान कर चलिए कि जनवरी एंड या फिर फरवरी शुरू में ही आपको देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट में भी, मतलब अवेलेबल हो जाएगा नॉर्मली परचेज करने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान कर चलिए कि जनवरी एंड से पहले आपको ये स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल जाएंगे। तो जनवरी एंड तक का वेट करना है, वेट कर लीजिए। तो बस दोस्तों यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूं जैसे कोई वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।